हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक मोर काल चल रहा था, तो प्रैक्टिस सेट आपका था टॉपिक मोर काल। यह टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का एक वीडियो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। इस मोर काल टॉपिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे थे जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो ये भी आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि उत्तराल में अशोक का शिलालेख स्थित था। ठीक है, ऑप्शन है देवप्रयाग, कालसी। तो बी ऑप्शन राइट होगा, वो सब रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया। ठीक है, तो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। और बाकी का ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को क्या एग्जाम में मिला था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप था। बाकी का आंसर आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी है, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। तो आपको पता होगा शिलालेख 13वें में है, और यह शिलालेख अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा, तो 13वां ही माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था। ठीक है, सेलुकस को। तो आपको पता होगा 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था। कब? 305 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में मतलब उसके संपर्क में रहता था। ऐसा कौन सा राजा था? तो वो आपका था अशोक। ठीक है, अशोक था। अगला प्रश्न आपको देखने को मिला था इसी टॉपिक का कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने बाद क्या किया। ठीक है, तो आप लोग को अगर पता है तो जल्दी से बताएं आंसर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आपको पता होगा कि जब वो कलिंग को जीतने बाद अशोक ने क्या किया था। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। उसने भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने को यहाँ मिलेगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो आपको पता होगा प्राकृतिक और ब्रह्म लिपि में है। किसमें? प्राकृतिक और ब्रह्म लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग है। तो आपको पता होगा मुद्राक्षस हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएं। देखिए कितना आप लोग की तैयारी है। तो यहाँ जो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला था वृषल निम्न, मतलब इसका जो वृषल होता है वो निम्न कुल का होता है। तो जो यह है वो किस ग्रंथ में है। तो मुद्राक्षस में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है मोर नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए उन्हें विकास किया था। तो देखिए संस्कृत कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य नहीं। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला संस्कृत कला व साहित्य था, उनके विकास में सहायता किया था मतलब मोर नरेश के। और तीसरा हो जाएगा प्रांतीय विभाजन था और हिंदू कुश तक साम्राज्य था उनका। ओके, अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग को साम्राज्य में जोड़ लिया, कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख जिसे यहाँ संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन सा शिलालेख थे। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 13वां और दूसरा हवा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यहाँ देखिए कथन और कारण दिया गया है। देखिए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मत सामाजिक यहाँ कह रहा है समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन आपका है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रयास किया। तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही बात है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मास्की। ठीक है, मास्की इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई भी कर रहे हैं तो इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन बताए हैं आपसे छूट नहीं सकता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तुत स्तंभों के बारे में गलत है। देखिए, इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शिफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापित संरचना के भाग हैं। तो इसमें से पूछ रहा था कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें से आपको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा स्थापित संरचना के भाग है, नहीं, ये स्थापित संरचना के भाग नहीं है, तो ये वाला आपका गलत है, बाकी का आपका सही है। इन पर बढ़िया पालिश है, सही बात, ये अखंड है, सही बात है, स्तंभों का शिफ्ट शुंडाकार है, सही बात है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो आपको यहाँ देखिए अशोक दिया गया है, अशोक इज़ द राइट ऑप्शन होगा। श्रीनगर की जो स्थापना था वो किस मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। ओके, यहाँ आपको मीटिंग्स करना है, सुमेलित करना है। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड सूची दिया गया है। फर्स्ट सूची जैसे उत्तरापाद, दक्षिणापाद और अवंती राष्ट्र, प्राची, पूर्वी प्रदेश। अब ये कहाँ से कौन से थे उसे आपको मिलाना है। जैसे तक्षशिला कहाँ था, पाटलिपुत्र किधर था, तो आपको बता दें जो आपका उत्तरापद था या तक्षशिला, और जो आपका दक्षिणापद था ये आपका सुवर्णगिरी हो जाएगा, और अवंती राष्ट्र आपका उज्जैनी हो जाएगा, और जो आपका प्राची पूर्वी प्रदेश है वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ओके, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में ही शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग है। आप लोग इसमें रिप्लाई करेंगे, मतलब कमेंट्स में बताएंगे कि अर्थशास्त्र के मतलब किसने लिखा है अर्थशास्त्र को। ओके, मैंने कहे इसी टॉपिक में कल वाली वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो वो कौन थे, उपगुप्त थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप इतने क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करेंगे। जो स्टूडेंट कल वाली वीडियो को नहीं देखे वो भी जाकर देख ले, वो वाली क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन को मिलाकर आप लोग अच्छे से कंटेस्ट कर ले। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और थोड़े से क्वेश्चन है उसे लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।